नमस्ते, कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। फेब्रुआरी 2021 सिंह लग्न के लिए कैसा रहेगा लियो एसेंडेंट के लिए। देखिए, मैं लियो एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, शॉर्टली समझिएगा जब ऐसे वीडियो देखते हैं। आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 5 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो स्टॉप कर दीजिएगा। यही सबसे पहला काम। आपकी गलतियां होती है, जहां 5 लिखा है वहां चंद्र होगा तो आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न नहीं। अगर सिंह लग्न है, लग्न कुंडली में पहले घर में 5 लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा। बी रिमेंबर, देखिए इस महीने को पूरा ओवरऑल देखेंगे तो 14 जनवरी से 11 फरवरी तक का जो पीरियड है उसको हम आपके 6वें स्थान में बहुत सारे ग्रहों का झमेला देख रहे हैं। ये स्थान बहुत एबनॉर्मल हुआ है, चारों तरफ कोरोना का प्रॉब्लम है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर योर हेल्थ ड्यूरिंग 14 जनवरी टू 11 फरवरी। दुश्मन खुल के सामने आएगा। काम धंधे में देखिए आप बहुत सम्मान प्रिय व्यक्तित्व है, थोड़ा सम्मान का ख्याल रखिएगा। जहां आपको लगता है कि डाउट, वहां आगे नहीं बढ़िएगा। 11 फरवरी तक आपका कोई स्टेप आगे नहीं लीजिएगा। 14 जनवरी से आप देखेंगे जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा 14 जनवरी से आगे आप पैसे की शॉर्टेज महसूस करने लग जाएंगे, और शॉर्टेज ऑफ मनी, जो पैसे की शॉर्टेज आप अनुभव करने लग जाएंगे। और अगर आपके मैटरनल अंकल है, यानी कि मामा है, मौसी है, उनसे कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं डेप्ट को, डेप्ट यानी उधारी, देखिए अगर आप यूके में है, यूएसए में है, तो अधिकतर मैं देखता हूँ यूरोप में लोग पहले पैसा वापस देते हैं और बाद में पैसा भरते हैं, ईएमआई और उसके झमेले में पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए 14 जनवरी से 11 फरवरी में ये आप और एक बड़ा डेप्ट क्रिएट करेंगे अपने ऊपर, आगे का प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे। 12 फरवरी से 13 मार्च का जो समय है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट आपके अभी 14 जनवरी से 11 फरवरी का टाइम तो आपको केयरफुल रहना है। 12 फरवरी से 13 मार्च में आपके हाथ में एक बहुत बड़ा चांस आने वाला है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। जब ये वीडियो आपके हाथ में आएगा एग्जैक्टली समझेंगे आपके वो हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का समय है। 6वें स्थान में बहुत सारे ग्रहों का झमेला दिखाई दे रहा है। दुश्मन को आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, डेप्ट न ले तो अच्छा है। अब ये डेट वाइज जो प्रिडिक्शन है उसमें मैंने ये बैड डेज मार्क किया हुआ है। ये गजकेसरी योग का डेट है। ये थोड़े चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति का समय है आपके कुंडली में। शुक्र आपके 6वें स्थान में है। व्हीकल अगर आपके पास है तो केयरफुल रहिएगा। 28 जनवरी से 20 फरवरी तक व्हीकल भी आपके लिए एक्सपेंसिव साबित हो सकता है। काम धंधे में पर्टिकुलरली मैं लियो लग्न को देखता हूँ, आप लोगों का नेचर को देखता हूँ, मैं बहुत सारी कुंडलियाँ देखता हूँ, और इसमें मेरे को एक बात क्लियर हो गया है कि लियो ऑलवेज आत्मसम्मान की राशि है। अगर आप थोड़े पैसे की लालच के लिए नौकरियां बदलते हैं, मैंने लियो वाले को नौकरियां बदलने के बाद पछताते हुए देखा है। अगर आपकी प्रतिष्ठा है उस जगह पे जहां आप काम करते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, राजा जैसे आदमी है आप लोग। आपको पालना हाथी जैसे आदमी है आप हाथी है वो राजा ही पाल सकता है। आपकी बहुत बड़ी अगर जॉब हो जहाँ पैसे भले कम हो, आपके हाथ के नीचे 3-4 आदमी हो, तो नौकरियां नहीं छोड़िएगा। थोड़ा स्ट्रेसफुल समय जरूर है। 14 जनवरी से 11 फरवरी तक स्ट्रेसफुल समय रहेगा। गुरु छेवा है, घर के बड़े बुजुर्ग के हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना पड़ेगा, अपनी हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। तो इस बात को हाथ में बांध के रखें कि आत्मसम्मान को अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लीजिएगा इस महीने में। देखिए, जॉब और सर्विस को मैंने बोला है केयरफुल टिल 11 फरवरी। जो मैंने ये बात किया वही बात कर दिया है मैंने। बिजनेस में शॉर्टेज ऑफ मनी आप फील करेंगे। हो सकता है आप कोई एक उधार पैसा लेके, डेट लेके आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो आने वाला टाइम और आपका बर्थ चार्ट बताएगा। कर्मस्थान में राहु आया है, वो किसी भी तरह से आपके कर्मस्थान को सक्सेस करने का, एक एम्पायर बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा जब तक सूर्य 6वें स्थान में, 14 जनवरी से 11 फरवरी तक। स्टूडेंट के लिए 19, 20, 21 और 22 ये तारीख बेस्ट रहेगा। 19 से 22 मैं डेट वाइज में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो 27 फरवरी बेस्ट रहेगा। थोड़ा इंतजार करिएगा। 14 फरवरी को हमला नहीं, दावा नहीं बोल दीजिएगा कि बहुत अच्छा दिन है 14 फरवरी, नहीं 27 फरवरी को करिएगा, क्योंकि सिंह राशि में और कुंभ में अपोजिशन आ जाएगा चंद्र शुक्र का। सिंह राशि में चंद्र आ जाएगा और शुक्र आपके सप्तम में आ जाएगा। लव के लिए, मोहब्बत करने के लिए, मैरिज लाइफ के लिए मैं ये मानता हूँ कि 27 फरवरी का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और मैरिज के लिए अभी मैं कोई चांस नहीं देख रहा हूँ, गुरु 6वें में है, तो ये टाइम है खर्च का टाइम है। विवाह के लिए अगर कोई बात चलती हो तो 26, 27, 28 में चल सकती है फरवरी में, बट देयर इज आई बिलीव दैट वो 3 दिन में कोई बहुत बड़ा तीर मार सकते हैं, ऐसा नहीं है।
सो मैरिज के लिए टाइम ठीक नहीं है। इन शॉर्ट मैं डेट वाइज बोलने की कोशिश करता हूँ, बाद में गज केसरी जो बताता हूँ थोड़ा डेट वाइज बताने की कोशिश करूँगा। देखिए 31 जनवरी से 2 फरवरी आप आपके जो पैसा जो बचाया है आपने उसको आप मापने की कोशिश करेंगे। बेसिकली गुरु 6वें स्थान में है, कर्ज लेने की आप प्लानिंग में है। अपने जेब को आप चेक करेंगे 31 जनवरी से 2 फरवरी में कि आपका जेब आपको क्या तक परमिट कर रहा है। ये आपकी कैपेसिटी को आप जज करने की कोशिश करेंगे। अंदाजन देखिए, आप अंदाज लेने की कोशिश करेंगे। गुरु 6वां है, जितनी आपकी ताकत है उतना ही डेप्थ आप क्रिएट करिएगा, ये मेरा सजेशन है आपको। जनरली आप लोग अभी डेप्थ के चक्कर में हैं। और हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। मैटरनल अंकल के पास आपका वर्ड रखेंगे तो वो काम कर जाएगा। 3 फरवरी से 5 फरवरी इस महीने का सबसे स्टूपिड भरा दिन है। फरवरी महीने में 3, 4 और 5 फरवरी अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, आपको खर्च नहीं होता है, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता है, तो भगवान की कृपा समझिएगा। 3, 4 और 5 फरवरी को कहीं नहीं जाइएगा। इट इज़ अ बैड डे, ये बैड डे है। इसमें केयरफुल रहने की बात ही है। आप अगर नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं जाते हैं, आपके बॉस के पास शिकायत लेके नहीं जाइएगा। जनरली आप लोगों के पास अधिकार वाली नौकरियां होती है, छोटी मोटी नौकरी आप कर नहीं सकते अपने रुबाब भरा नेचर की वजह से। 3, 4 और 5 फरवरी को स्टेप पीछे लेना पड़े तो ले लीजिएगा। देखिए शेर की तरफ पीछे हटना पड़े, लियो है, पीछे हटकर फिर एक भारी जब चाल चलने का टाइम आएगा, जब गुरु आपका 5 अप्रैल के बाद कुंभ राशि में जाएगा, तब हमला करना है 6 अप्रैल को। तब तक पीछे हटना ही पड़ेगा। और ये वो दिन है 3, 4, 5 में 3-4 कदम आपको पीछे हटने पड़ेंगे। सो इट इज़ द बैड डे। अभी 6, 7 और 8 तारीख को अगेन आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, वेयर यू आर गेटिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं आप रॉन्ग हो रहे हैं, इसको स्टडी करेंगे। और दिस इज द टाइम टू स्पेंड फॉर योर सेल्फ। जिंदगी में कोई कोई वक्त ऐसा होता है जो अपने लिए स्पेयर करना पड़ता है। आप अपनी कैपेसिटी को स्टडी करेंगे। चारों तरफ दुश्मन से घिरे हुए हैं, खर्च ज़्यादा हुआ है, घर के बड़े बुजुर्ग की किटकिट चालू हो गई होगी, गुरु 6वें स्थान में है, उनके हेल्प के लिए केयरफुल रहने का समय है, पैसे की शॉर्टेज है। 6, 7, 8 में रिवाइज करेंगे अपने आप को। 9, 10, 11 और 12 हाथ में पैसा आ जाएगा। हो सकता है आप कहीं से लोन का चक्कर चलाने में कामयाब हो जाओ, हो सकता है जिससे पैसे मांगते हो वहाँ से आपको पैसा मिल जाए। 9, 10, 11, 12 दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फैमिली मेंबर्स। आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा, उनके साथ आप एंजॉय कर पाएंगे 9, 10, 11, 12 फरवरी को। इन शॉर्ट 9, 10, 11, 12 फरवरी अच्छे दिन रहेंगे आपके लिए। फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों आप एंजॉय कर पाएंगे 9, 10, 11, 12 के लिए। अब 13 तारीख से आप एक चांस की तरफ है, कोई ना कोई 13, 14 और 15 तारीख को आप शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग करेंगे। हो सकता है आपके भाई बहन या पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप बेसिकली एक ऐसे पर्सन हैं, यू लव एटिकेट, आपको प्यार मोहब्बत एटिकेट बहुत पसंद है, आपको गिफ्ट देना पसंद है, गिफ्ट लेना पसंद है, आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के मैसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। और ये टाइम है 13, 14, 15 फरवरी को आपका भाइयों के साथ का रिलेशंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। आप 13, 14, 15 कोई ना कोई हिम्मत करने की कोशिश करेंगे। और 16, 17 और 18 फरवरी को यू विल फील हैप्पी एट होम। देखिए यहाँ कर्मस्थान का एक संघर्ष रहेगा आपका 13, 14, 15 में। 16, 17, 18 में आप घर पे बैठे होंगे, मम्मी के साथ का रिलेशंस को किसी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करते होंगे, घर में एक शांति का अनुभव करेंगे। 16, 17 और 18 फरवरी को 19, 20, 21 और 22 ये देखिए स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। मैंने बोला ऐसा, जो प्यार करते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट ही टाइम है। 19, 20, 21, 22 ये आप पर्टिकुलरली अपने बच्चे के आजू बाजू आप सोचने लग जाएंगे। हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने में पड़ जाएंगे। दिस इज द टाइम, ये महीने का सबसे अच्छा टाइम है स्टूडेंट के लिए। 19, 20, 21, 22 इस दिनों में आप स्टडी का या कोई एग्जाम देना चाहते हैं टेम्पररी तो वो दे पाएंगे। 23, 24 और 25 ये इस महीने का एक्सपेंसिव टाइम है। ये तो टाइम में कुछ करना ही नहीं है। 3, 4, 5 फरवरी को 23, 24, 25 फरवरी विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। आपको खर्च होगा और आपके हेल्थ के लिए आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा हेल्थ का इश्यू भी खड़ा हो गया। 26, 27, 28 फरवरी को दोज आर जॉबलेस दे में गेट सम जॉब। 26, 27, 28 फरवरी में वो जॉब मिलेगा आपको। आप अगर जो कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है काम धंधे में आपको आइडेंटिफिकेशन मिले, आपके बॉस के तरफ से वाहवाही के 2-3 शब्द सुनने मिले।
जनरली आप एक ऐसे पर्सन है, ऑथोराइज पर्सन है, तो मैं ये टिप देख रहा हूँ 26, 27, 28 जॉबलेस के लिए बेस्ट टाइम है। अभी विवाह के लिए कोई चांस नहीं है, रिमेंबर दैट। गुरु 6वें स्थान में है, कोई विवाह का चांस नहीं है। अब ये गज केसरी योग को मैं थोड़ी देर के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरली ये महीना पर्टिकुलरली 11 फरवरी तक का समय मैं शॉर्टेज ऑफ मनी देख रहा हूँ। अभी पर्टिकुलरली देखिए, ये जो गज केसरी योग का कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए। मकर राशि में गुरु है, यानी कि गुरु तो वीक हुआ। अभी कर्क में, मेष में, तुला में और मकर में जब चंद्र आएगा, ये 4 कॉम्बिनेशन में, जैसे कि मंथ के इनिशियल में कन्या राशि से वो मूव कर रहा है चंद्र यहाँ से, यानी कि 2-3 दिन में ही वो गज केसरी योग बनाने का चालू कर देगा। सबसे पहला 4 फरवरी को तुला राशि के रिलेटेड, मतलब अगर भाई बहन के साथ का कोई रिलेशन इंप्रूव करने के चक्कर में है तो 4 फरवरी को आप कर पाएंगे, पर्टिकुलरली 4 फरवरी को। और कहीं ये काम धंधे में ट्रैवलिंग होगी, मैंने 4 फरवरी को बोला मैंने कि दिस इज द टाइम, वेरी एक्सपेंसिव टाइम, खर्च होगा 4 फरवरी को। भाई बहन के लिए खर्च हो सकता है, क्योंकि पैसा गज केसरी योग जो बना है 6वें स्थान का गुरु का, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। इन शॉर्ट सिर्फ मेष का जो गज केसरी योग बना है वो थोड़ा बहुत फायदा दे सकता है, यानी 18 फरवरी का। 18 फरवरी का जो गज केसरी योग बना है वो आपको फायदा देगा। अगर आप पर्टिकुलरली देखिए, महीने में 4 गज केसरी योग बनते हैं, ये 4 गज केसरी योग, हर गज केसरी योग 2-2 दिन चलेगा, लगभग चलता है। मतलब ये तो एकदम एग्जैक्टली जिस वक्त गज केसरी योग हो रहा है उस दिन का, इसके 6-7 घंटा आगे पीछे का टाइम एडवांटेज लेना हो तो ले सकते हैं। जैसे मकर का है तो आपके 6वें स्थान का है, तो ये भी आपके काम का नहीं है गज केसरी योग, ये भी आपके काम का नहीं है, और ये कर्क का तो जरा भी काम का नहीं, इट इज एक्सपेंसिव। तो खाली सिर्फ 18 फरवरी को अगर आप किसी से पैसा मांगना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजी को आजमाना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। अगर जनरली क्या होता है, देखिए गज केसरी योग के दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, और ये टाइम है 4 तारीख को 2:10 को, 11 फरवरी को 5 बजे सुबह, 18 फरवरी को 1:30 बजे का टाइम है दोपहर को, और 25 फरवरी को रात को 10-10:30 बजे का टाइम, 10 बजे के बाद का, 10-10 का। इस टाइम में आप पैसा मांग सकते हैं। बेसिकली आप जैसे लोगों को मैं देखता हूँ, कर्मस्थान में वृषभ राशि है, खाने पीने की चीज़ से, होटल इंडस्ट्रीज से, वृषभ राशि खाने पीने की चीज़ से, फीमेल फैशनेबल चीज़ से आप लोगों को फायदा होता है। वृषभ राशि का ही ताकत है वो। और बहुत बार मैं फाइनेंस में भी देखता हूँ, इवन अगर जो कर्मस्थान में किसी भी तरीके से गुरु का एस्पेक्ट हो, सूर्य का एस्पेक्ट हो, तो मैंने इवन शेयर बाजार के बोल्ट में या फाइनेंस से जुड़े हुए लोग भी देखे हैं, इवन मैंने परचेस या मार्केटिंग में भी देखे हैं। वृषभ राशि है, बोलने से भी फायदा है। तो वृषभ राशि को मेन जॉब है आपका, बेसिकली आप बहुत रुबाबदार पर्सनालिटी। और अभी ये पर्टिकुलरली 14 जनवरी से 11 फरवरी तक मन के विरुद्ध घटनाएं आकार लेगी। आपका 6वां स्थान बहुत मजबूत हुआ है। देखिए कहीं से अगर कोई बड़ों की तरफ से अगर गुरु देखिए 6वें स्थान में, सप्तमेश भी 6 में है, आपकी अधिकतर कुंडली का सारा सबका सब लॉर्ड 6 में, तो 6वां स्थान बहुत पावरफुल हुआ है। सप्तमेश भी 6 में, आपके वाइफ के, पर्टिकुलरली वाइफ या हस्बैंड की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। 23 जनवरी से 27 अप्रैल 2022 तक शनि आपके 6वें स्थान में है, यानी कि आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस अपना हेल्थ गवाएगा। जनरली जो रुबाब आपका है वो स्पाउस का नहीं होता। आपका स्पाउस या तो, मैरिज इज ए फुल बोर्डम, आप लोगों के लिए मैं देखता हूँ मैरिज लाइफ एक बोर्डम से भरा होता है। शनि की राशि है, पार्टी पिकनिक ये बहुत कम होता है। यू आर द लियो मैन, आपको बहुत एटिकेट बहुत पसंद है। बिना किसी की इजाज़त के आप किसी को अपनी सरहदों में घुसने नहीं देते, और आप किसी की सरहद में एंट्री करने के पहले हमेशा बहुत सिस्टमेटिकली पेश आते हैं। ये लियो का बहुत बड़ा रुबाबदार नेचर है। मेरी एक एडवाइस है आपको, ये महीने में पर्टिकुलरली 14 जनवरी से 11 फरवरी तक अपमान का अगर विष पीना भी पड़े, अब बात समझ लीजिएगा, अपमान का विष पीना पड़ेगा तो पी लीजिएगा, बगावत का झंडा लहराने की कोशिश नहीं करिएगा। मैरिज लाइफ के लिए ये 27 फरवरी बेस्ट है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, वाइफ के साथ कहीं टूर ट्रिप में जाना हो, पिकनिक करना हो, कहीं पिकनिक मतलब एक 1 डे 2 डे का ये समय रहेगा 27 फरवरी का। उस दिन आप एंजॉय कर सकेंगे अपने मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ। कुछ गिफ्ट विफ्ट दे के आप इम्प्रेस कर सकते हो अपने मैरिज लाइफ के स्पाउस को। एज यूजुअल आपका नेचर है दिलदारपना दिखाना, जहाँ भी नौकरी करते हैं वहाँ सम्मान से जीने में आप समझिएगा, अदरवाइज आप ट्रबल में आएंगे। पर्टिकुलरली 14 जनवरी से 11 फरवरी में वेट एंड वॉच, पर्टिकुलरली दिस डेट्स यू शुड बी मोर केयरफुल। पर्टिकुलरली 3, 4, 5 को कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, पर्स खाली हो जाएगा, मांगना पड़ेगा। मांगने का प्लानिंग आप 14 जनवरी से 11 फरवरी में करने ही वाले,
हो सकता है कोई बहुत बड़ा डेप्थ आपके कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, जब तक आप नहीं चाहेंगे आपके कर्मस्थान से आपको नहीं हिलाया जाएगा अनलेस एंड अनटिल आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो अगर कोई ऐसी डिसीजन की कगार पे है तो 14 जनवरी से 11 फरवरी तक वेट एंड वॉच। 11 फरवरी के बाद आप छा जाएंगे। 12 फरवरी से 13 मार्च में आपका टाइम कहीं ना कहीं टेम्पररी ऐसा लगेगा आपको कि बहुत बड़ी मीटिंग हो गई, और वो टेम्पररी 12 फरवरी से 13 मार्च में जैसे जैसे फरवरी महीना आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि एट द एंड ऑफ फरवरी आपको लगेगा कि कोई ना कोई बहुत बड़ी मुलाकात सेटअप में आ रही है आपके। जब तक गुरु अच्छा नहीं होता पैसे की शॉर्टेज रहेगी। सो गुरु के लिए, गुरु को बलवान करने के लिए कोई गुरु का मंदिर हो, साईं बाबा का मंदिर हो, गुरुदत्त का हो, स्वामीनारायण का मंदिर हो, वहाँ विजिट करते रहिएगा। 10th हाउस का राहु येन केन प्रकार से किसी भी तरीके से झूठ सच का झूठ, झूठ का सच करके भी आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते क्लियर करता रहेगा। वेट टिल जुपिटर चेंज, गुरु चेंज हो रहा है ये 5 अप्रैल के बाद, यानी कि 6 अप्रैल को आपके 7th हाउस में आएगा। वो कहीं ना कहीं से कोई बहुत बड़ा जुगाड़ करके देगा। सो वेट एंड वॉच। मोहब्बत करने वाले 27 को पूछ सकते हैं। जनरली देखिए अमावस का दिन है 11 फरवरी को। आपका राहु तो बर्थ का तो स्काई का पोजीशन तो बहुत राहु का अच्छा है, बट अगर बर्थ का राहु अगर आपका 4थे स्थान में, 8वें स्थान में या 12वें स्थान में, ये ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है 4th, 8th और 12th में। इवन 5th में भी राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहा दीजिएगा 11 फरवरी को पर्टिकुलरली। और मंगल तो बहुत अच्छा है साउंड पोजीशन में, राहु और मंगल, तो देयर इज नो सजेशन। सूर्य की पूजा करते रहिएगा 14 जनवरी से पर्टिकुलरली 11 फरवरी तक। जब भी जॉब पे जाते हैं, आपका लग्नेश सूर्य है, सूर्य को जलाभिषेक करके, सूर्य का जो मंत्र है वो करके, सूर्य का मंत्र करके आप जॉब पर जाएं। आपके लिए ओम सूर्याय नमः का मंत्र करके सूर्य को जल देके जॉब पर जा सकते हैं। बेसिकली ये लेखा जोखा इस महीने का 14 जनवरी से 11 फरवरी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट, प्लीज़ अगर मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।